गुड इवनिंग मेरे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का सप्लीमेंट्री रीडर का छठा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 22 से 25 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके हमारी बातों को ध्यान से सुनोगे। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पे अच्छे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब ये इस चैप्टर का नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट चैप्टर के नाम में साइंटिस्ट जो है नाम दे करके आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना होगा। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है, मींस किसी वैज्ञानिक के बारे में बात की गई होगी। तो बिल्कुल जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना बिल्कुल सही बात है कि यहां पर एक अमेरिकन वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट के बारे में बात की गई है। अब रिचर्ड एब्राइट का यहां पर शुरुआत में देते हैं कि इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, जिसमें मुख्य पुरस्कार है सीरल विद्वान पुरस्कार है जो उन्हें बायोकेमिस्ट्री के लिए दिया गया है। अगला पुरस्कार शेरिंग प्लग पुरस्कार है जो उन्हें आणविक जीव विज्ञान के लिए दिया गया है। इन दोनों पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और क्यों ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुए उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि प्यारे ये 22 वर्ष की उम्र में अपने कॉलेज स्टूडेंट के दौरान एक आविष्कार किए थे। उस आविष्कार का नाम ये है कि इन्होंने आविष्कार किया था कि सेल कैसे काम करते हैं, मींस हाउ सेल्स वर्क। इन्होंने आविष्कार किया था सेल कैसे काम करते हैं। और इनका ये जो है आविष्कार एक उस समय सबसे बड़ी सबसे प्रसिद्ध पत्रिका हुआ करती थी, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस पत्रिका में उनका ये आविष्कार छपा हुआ था। तो जो है ये छपना इस पत्रिका में इसलिए विशेष हो गया था क्योंकि इस पत्रिका में अभी तक जो है इसमें जितने लोगों का जो है लेख छपता था बहुत बड़े साइंटिस्ट होते थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक होते थे। ये छोटे मोटे कोई वैज्ञानिक नहीं होते थे। अभी ये तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का पहली बार इस पत्रिका में लेख छपा हुआ था। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इनका ये आविष्कार कितना महत्वपूर्ण था। तो इस तरह से इन्होंने आविष्कार किया। अब चलते हैं इनके फ्लैशबैक पे चलते हैं कि इस आविष्कार को इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में कैसे किया, कैसे इन्होंने जो है बता दिया कि सेल कैसे काम करते हैं। जैसे सपोज दैट आप आईएएस बन गए, आईएएस बनने के पीछे आपकी स्ट्रगल की संघर्ष की कहानी कोई होगी ना, तो वही चीज जो है अब जैसे आपकी जो कहानी संघर्ष की कहानी होगी वही चीज अब हम चर्चा करेंगे रिचर्ड एब्राइट के बचपन के संघर्ष की कहानी, कैसे यहां तक ये पहुंचते हैं। अब जो है प्यारे होता क्या है कि जब रिचर्ड एब्राइट जो है किंडरगार्टन में होते हैं, मींस छोटे होते हैं, एलकेजी यूकेजी में होते हैं, तभी से इनकी रुचि हो गई थी चीजों को इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की इनकी आदत हो गई थी। अब इनके यहाँ जो है अमेरिका में जैसे बेसबॉल बहुत ज्यादा खेला जाता है, बेसबॉल फुटबॉल ये सारे गेम्स खेले जाते हैं, लेकिन इनको इन सारे गेम्स में कोई रुचि नहीं थी, केवल इन्हें चीजों को इकट्ठा करने में क्या थी, रुचि थी। और ये बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करते थे, जैसे पत्थर को इकट्ठा करना, जीवाश्म को इकट्ठा करना, सिक्कों को इकट्ठा करना, इस तरह से बहुत सारी इनकी जो है चीजों को इकट्ठा करने की आदत थी।
और तभी से किंडरगार्टन से इनका रुचि तितलियों के प्रति जो है बना। जब कोई छोटा बच्चा होता तितलियों के प्रति आकर्षित होता है ना, जो है जहां पर तितली दिखती हैं वो तुरंत जाता है पकड़ने के लिए, भागता है। तो उसी तरह से इनका भी रुचि तितलियों को पकड़ने में हो गया। मींस तितलियों के बारे में जो है वैज्ञानिक अध्ययन करना इनका तभी से रुचि बन गया। तो उन्होंने किंडरगार्टन से ही तितलियों को पकड़ करके उसको जो है अध्ययन करना शुरू किए। और इसी तरह से इनकी मां भी इस काम में मदद करती थी, क्योंकि देखो मां की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आपकी मां पढ़ी लिखी मां है तो आपको पढ़ने में, आपको आगे पढ़ाने में उनका भी बहुत ज्यादा योगदान होगा। तो इसलिए इनकी मां का भी इसमें बहुत योगदान होता है। इनकी मां इनको कैमरा लाती है, सूक्ष्मदर्शी लाती है, दूरदर्शी लाती है, पर्वतारोही सामग्री लाती हैं, अन्य इक्विपमेंट्स, अन्य सामग्रियों को लाती हैं, ताकि इनका बच्चा आगे बढ़ सके, इसका सोच विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन सके। तो इसलिए उन्होंने सारी भरसक इसमें जो है सहायता इनकी मां ने किया। उसके बाद होता क्या है कि ये जब तीसरी कक्षा में रिचर्ड एब्राइट होते हैं तो इनकी पिता की डेथ हो जाती है। अब जब इनकी पिता की डेथ हो जाती है तो यहां पर दिया गया है कि इनकी मां ने कहा कि उसके बाद से रिची ही मेरा सब कुछ हो गया। मींस उसके बाद से इनकी मां ने कोनो दूसरा ब्याह नहीं कर लिया। जैसा अभी तो इनका बच्चा दुई में पढ़ रहा था, तो अगर चाहिए होती तो दूसरे से ब्याह कर ली होती, लेकिन इनकी मां ने ऐसा विवाह नहीं किया। और उनका कहती है कि तब से रिची ही मेरा सब कुछ हो गया। मिस रिचर्ड एब्राइट ही मेरा सब कुछ हो गया, उसी के साथ रहना खाना पीना वही सब कुछ हो गया मेरा, वही मेरी जिंदगी का जो है सब कुछ हो गया, ये उनकी मां कहती हैं। उसके बाद जो है जब रिचर्ड एब्राइट जो है दूसरी कक्षा में होता है, तीसरी कक्षा मान लो इसके पिता की डेथ हो जाती, जब दूसरी कक्षा में होता है तो दूसरी कक्षा में इसने 25 जो है प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था। किसके? बटरफ्लाइज की। बटरफ्लाइज की इसने 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था और इकट्ठा करके उस पर क्या कर रहा था, जो है विश्लेषण, साइंटिफिक विचार कर रहा था, साइंटिफिक खोज करने की कोशिश कर रहा था उन सभी तितलियों के बारे में। तो बच्चे ये होता है। और उसके बाद इस बच्चे रिचर्ड एब्राइट की धीरे धीरे रुचि खत्म होने लगती है इस जो है इन सारी चीजों में, तितलियों को पकड़ने में रुचि खत्म ही होने वाली थी। तभी इनकी माता ने एक किताब लाया और उस किताब का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th। ये मोनार्क जो है बटरफ्लाई का नाम है, मोनार्क 10 की यात्राएं। इस प्रकार से उन्होंने एक किताब लाया और इस किताब को लिखे होते हैं डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहर्ट। डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कहर्ट ने इस किताब को लिखा हुआ होता है। तो जो है इसमें मोनार्क 10th जो तितलियां होती हैं उन तितलियों के बारे में विस्तार से दिया हुआ था। तो इसके बाद रिचर्ड एब्राइट इस पुस्तक को पढ़ते हैं और पुस्तक पढ़ने के बाद, पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसके लेखक थे जो है फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट, जो इसके लेखक थे, उन्होंने कहा हुआ था कि आप जब इस पुस्तक को पढ़ लेंगे आपके लिए काम देते हैं कि आप तितलियों को टैग करना शुरू करिए। मिस तितलियों के ऊपर टैग लगा दीजिए कि ये तितली हमने यहां से लिए हुए हैं, ये सारी चीजें हैं, तो आप उसमें टैग लगा दीजिए। टैग लगाने के लिए इन्होंने कहा हुआ था। और उसके बाद रिचर्ड एब्राइट ने टैग लगाना शुरू कर दिया। और टैग क्यों लगाते थे? ताकि ये पता चल सके कि ये तितली कहां से आई है, कहां जा रही है, क्योंकि इनका जो प्रस्थान होता रहता था तितलियों का, आप जानते हो, एक जगह से दूसरे स्थान पे। तो यहां पर, और ये मोनार्क एक्स जो तितलियां थी ये तो बहुत ज्यादा जो है प्रस्थान की हुई थी, मिस एक स्थान से बहुत दूर दूर तक ये जो है अमेरिका की तरफ चली गई हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने जो है इसलिए टैग लगवाना शुरू किए। तो अब जो है रिचर्ड एब्राइट का क्या होता है, टैग लगाते हैं, सही बात है, लेकिन उनके आसपास तितलियों की संख्या कम पड़ जाती है। तो इसलिए उनके दिमाग में एक जो है आइडिया आता है कि हम जो मादा मोनार्क एक्स है, उस जो मादा मोनार्क है, ऐसे कह सकते हैं, जो मादा मोनार्क है उसके अंडे को इन्होंने ले लिया और अंडे को लेकर के उसके बाद उसी में से एक बच्चे को पैदा करना शुरू किए। मींस उसी में से बच्चे को पैदा करना, मींस उसे पालना पोषना शुरू कर दिए कि बच्चे से जो है वो जो है उसको, मींस बच्चे से उस पे कहेंगे कि इसमें दिए हुए हैं कि जो उसका अंडा उन्होंने लिए हुए थे, अंडे से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर से प्यूपा बना और प्यूपा से वयस्क तितली बन गई। मींस उसकी सारी स्टेज इन्होंने अपने घर में ही जो है उसे आगे बढ़ाया, सारी स्टेज को किया और इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि तितली का पालन करना इन्होंने शुरू कर दिया। इस तरह से इनके घर में बहुत सारी तितलियां हो गई, क्योंकि अंडे से तितली खुद जो है उसका जो है वृद्धि करने लगे थे, मींस उसका जो है पालन करने लगे थे। तो इन्होंने अपने घर में खूब सारा तितली पालन किया
और उसके बाद जो है जब तितलियां बड़ी हो जाती थी तो उसमें टैग लगा करके ये क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, टैग लगा करके ये छोड़ देते थे, मिस चली जाती थी। तो ऐसा ये जो है 4 5 6 7 वर्ष यहाँ में दिए हुए 7 वर्षों तक लगातार ऐसा ही इन्होंने काम करते रहे कि मीन्स तितली को पालन करना, तितली को जो है सब कुछ करना, उसके बाद जो है उस पर टैग लगाना, टैग लगा करके छोड़ देना। लेकिन ये काम इन्हें बड़ा उबाऊ लगा, मीन्स बड़ा बोरिंग सा लगा कि कर रहे हैं कुछ आउटपुट, बढ़िया आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। तो इसलिए इनके दिमाग में आया और ये सारी चीजें और तब क्लियर हुई जब इन्होंने एक कंपटीशन में भाग लिया। एक कंपटीशन इनके यहाँ एक काउंटी फेयर हुआ। काउंटी फेयर मीन्स कर सकते हैं काउंटी साइंस फेयर, मीन्स जो है काउंटी मीन्स होता है जो क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय जो है विज्ञान का एक मेला लगा, मेला आयोजित हुआ। उसमें सभी लोग अपनी चीजों को लेकर के गए, सभी जितने लोग थे, जितने कॉम्पिटिटिव थे, अपने जो भी जो है वे कर रहे थे, खोज कर रहे थे, उसको लेकर के गए, उस प्रदर्शनी में गए, उस जो है काउंटी साइंस फेयर में गए। और ये उस समय 7वीं कक्षा में पहुंचे हुए थे और ये भी गए अपना, इन्होंने क्या दिखाया हुआ था कि एक जो है उसने उन्होंने फ्रॉक पकड़े हुए थे, मींस मेढक पकड़े हुए थे और मेढक के टिश्यू को, मेढक के उत्तकों को उन्होंने माइक्रोस्कोप से वहां पर दिखाया। यही उनका वहां पर हुआ, लेकिन उन्होंने जो है कोई इन्हें पुरस्कार नहीं मिला। उस काउंटी साइंस फेयर में इन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला। ये चीज इन्हें काफी धक्का दी। धक्का इसलिए दी क्योंकि ये अभी तक इतना दिन से चीजों को खोज कर रहे थे, जो है तितलियों को पकड़ रहे थे, सारी चीजों के बारे में कर रहे थे। लेकिन जो है जब इन्होंने फ्रॉक को जो है सूक्ष्मदर्शी से दिखाया, उसके टिश्यू को दिखाया, तो जब इन्हें कोई जो है पुरस्कार नहीं मिला, तब इनके दिमाग में क्लिक किया, नहीं अगली बार जब हम करेंगे, अभी जो मेरी कमी रह गई है उस कमी को अगली बार दूर कर लेंगे, क्योंकि हमने इस बार कोई वास्तविक काम नहीं जो है काम करने की कोशिश किया। वो जो उसके टिश्यू है फ्रॉक के, उसी टिश्यू को हमने सूक्ष्मदर्शी से दिखा दिया, ये जो है जो पुरस्कार और हार भी गए। तो मीन्स इन्हें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, एक्चुअल में क्या करना है। तो इन्होंने जो है अगली बार इस 7वीं कक्षा तो काउंटी साइंस फेयर हो गया, उसके बाद जो है 8वीं कक्षा में पहुंचते हैं और 8वीं कक्षा में जब पहुंचते हैं तो उस समय जो है मोनार्क जो तितलियां थी उनमें जो है एक वायरल बीमारी चल रही थी। और वायरल बीमारी की बात जो है होती क्या थी कि तितलियां मर जाती थी, धीरे धीरे तितलियां मर जाती थी। तब उन्होंने उस वायरल बीमारी की खोज करने की कोशिश की। अब इन्हें क्या लगता था कि ये तितलियां जो है बीटल की वजह से मर रही है, मींस बीटल की वजह से जो है वायरल बीमारी फैल रही है। अब बीटल क्या होता है, मींस भौरा। इन्हें लगा कि भौरे की वजह से जो है भौरा ही इस वायरल बीमारी को फैला रहा है। तो जब इन्हें ये लगा तो इन्होंने क्या क्या काम किया कि भौरे और तितली को एक साथ में पालन पोषण किया, मींस एक साथ में बड़ा किया। लेकिन जो इन्हें कोई खास रिजल्ट नहीं निकला, इन्होंने कंक्लूजन नहीं निकाल पाया कि नहीं भौरे की ही वजह से जो है तितलियां जो है मर रही हैं, ऐसा उन्हें एहसास नहीं हुआ, इनकी खोज से पता नहीं चला। जब इन्हें नहीं पता चला तो उसके बाद जो है इस चीज को उन्होंने उस काउंटी साइंस फेयर में दिखाए कि नहीं हमने इस तरह से प्रयास की, हमें लगता था कि ये जो मोनार्क तितलियां हैं ये मर रही हैं, वायरल बीमारी इससे जो मर रही हैं, ये भौरे ही वायरल बीमारी फैला रहे हैं। और इसके लिए हमने जो है प्रयास किया, इस दोनों को साथ में पाला, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज को वहां पर दिखाया जाए काउंटी साइंस फेयर में, और ये विजयी भी वहां पर हुए। उस काउंटी मींस 8वीं कक्षा में जब ये पहुंचे तो काउंटी साइंस फेयर में ये विजयी हुए। देखो पहले में 7वीं कक्षा में हार गए, लेकिन 8वीं कक्षा में ये विजयी हुए, मींस ये जो है ये पुरस्कार प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद ये पहुंचते हैं 9वीं कक्षा में पहुंचते हैं। 9वीं कक्षा में इनका प्रोजेक्ट क्या था? इनका प्रोजेक्ट ये था कि वायसराय, 2 तितलियों के यहां बारे में चर्चा किए गए, एक वायसराय तितली होती है और एक होती है मोनार्क एक्स, मींस मोनार्क तितली। अब यहां पर जो वायसराय तितलियां होती हैं वो मोनार्क तितलियों की कॉपी करती हैं, मींस नकल करती हैं। अपनी आप को जो है वायसराय तितलियां अपने आप को मोनार्क एक्स तितलियों के समान प्रतीत होने की कोशिश करती हैं। मोनार्क तितलियों के क्यों कोशिश करती हैं? क्योंकि जो है जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वे जो है मोनार्क को नहीं खाती हैं, केवल वायसराय को खाती हैं, वायसराय तितलियों को खाती हैं। तो इसलिए जो है वायसराय अपने आप को बदल लेती है, किसमें? मोनार्क में बदल लेती है, ताकि वह पक्षियों के शिकार से बच सके। ये चीज थी। लेकिन फिर इन्होंने खोज किया कि नहीं ऐसा नहीं है, मोनार्क तितलियों को भी पक्षियां खाती हैं।
उसमें उन्होंने बताया कि मैना पक्षी एक ऐसी होती है जो केवल मोनार्क तितली को ही खाती है, बाकी किसी को और नहीं खाती है। उन्होंने इस चीज को खोज किया, इस चीज को जो है बारे में बताया। तो इसके लिए उन्हें जो है अब जो है उस पुरस्कार में उस काउंटी साइंस फेयर में जूलॉजी में मींस प्राणी शास्त्र में उन्हें पहला पुरस्कार मिला, पहली रैंक मिली। इसके साथ साथ पूरी काउंटी साइंस फेयर में इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। समझो, 9वीं कक्षा में 7वीं से काउंटी साइंस फेयर में भाग लेना शुरू किए, 7वीं में हारे, 8वीं में जीते, लेकिन पोजीशन सही से क्लियर नहीं था। जीते पुरस्कार लेकिन पोजीशन नहीं क्लियर था। लेकिन जो है 9वीं कक्षा में साइंस फेयर में इनका जो है प्राणी शास्त्र जो इनका जो सब्जेक्ट था उसमें इन्हें जो है पहला पुरस्कार मिला और पूरे काउंटी साइंस में इनका तीसरा स्थान था। ये बात हो गई 9वीं कक्षा में। अब ये पहुंचते हैं 10वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में जो है जब पहुंचते हैं तो जब इन्होंने जो है जो अंडे से पहले कैटरपिलर बनाए थे, अंडे से पहले कैटरपिलर से फिर प्यूपा बनाए थे। प्यूपा में जो है 12 स्पॉट्स होते हैं, 12 सुनहरे धब्बे होते हैं प्यूपा में। आप चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें दिखा देंगे 12 सुनहरे धब्बे होते हैं। अभी लोगों को लगता था कि जो है कि एक जो 12 सुनहरे धब्बे होते हैं ये केवल ऑर्नामेंटल है, मींस केवल सजावटी है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उन्होंने एक खोज किया और खोज करके इन्होंने आविष्कार निकाला, एक मशीन ऐसा निकाला जो बता सके कि जो है कि इस 12 जो सुनहरे धब्बे हैं इसमें से हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं, मींस हार्मोन्स निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो एक ऐसे 12 सुनहरे धब्बे इस पे लगे हुए हैं इसके प्यूपा पर, ऐसा नहीं, इसमें से हार्मोन्स निकल रहे हैं। और उस हार्मोन्स का काम क्या है कि इनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को मींस इनके पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करना, उस हार्मोन्स का क्या था, काम था। तो ये चीज उन्होंने दिखाया और इसी की वजह से उस काउंटी साइंस फेयर में इनका पहला स्थान प्राप्त हुआ। उस काउंटी साइंस फेयर में पूरे काउंटी साइंस में इनका पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ इन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जो है इंजीनियरिंग फेयर में मींस मेले में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। 10वीं कक्षा में समझना, इन्हें तो काउंटी साइंस फेयर में पहला स्थान मिला, इसके साथ साथ अब इंटरनेशनल साइंस फेयर में भाग लेने लगे। मींस इन्हें अब मौका मिल गया 10वीं के बाद आप इंटरनेशनल साइंस फेयर में भाग ले सकते हैं। तो सोचो 10वीं के बाद इनका ग्रोथ हो गया। तो अब अभी तक काउंटी क्षेत्रीय जो है साइंस फेयर में भाग ले रहे थे, अब इनका प्रमोशन होकर के आप जो है इंटरनेशनल साइंस फेयर में भाग ले सकते हैं। 10वीं के बाद इन्हें मौका मिल गया और 11वीं में इन्होंने आगे प्रयोग करते रहे और इनका आगे का प्रयोग वही मोनार्क प्यूपा पर हुआ। मोनार्क प्यूपा पर इनका आगे का प्रयोग हुआ और उसके बाद उस प्रयोग में इन्हें जो है इंटरनेशनल जो साइंस फेयर था, मींस अंतरराष्ट्रीय जो विज्ञान जो है मेला था, उसमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। समझो, इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी जो है 11वीं कक्षा में उन्हें प्रथम स्थान मिला। 11वीं कक्षा में, क्योंकि अभी 10वीं में तो काउंटी साइंस फेयर में जो है इन्हें टिकट मिल गया था, नहीं आप इंटरनेशनल साइंस फेयर में भाग ले सकते हैं। और 11वीं में जब आए, 11वीं में जब इंटरनेशनल साइंस फेयर में भाग लिए तो इनको पहला स्थान इंटरनेशनल साइंस फेयर में मिला। इसके साथ साथ इन्हें आर्मी लेबोरेटरी स्कूल में आर्मी लेबोरेटरी स्कूल के लेबोरेटरी में जो है इन्हें गर्मियों में काम करने का मौका भी मिल गया। तो मींस इन्हें एक आर्मी की लेबोरेटरी थी, उसमें रिसर्च करने का मौका मिल गया, अनुसंधान करने का मौका मिल गया। तो ये तो हो गया 11th की क्लास की बात। फिर 12th में उन्होंने मोनार्क, 12th में ध्यान देना, 12th में इनकी खोज क्या थी, इन्होंने मोनार्क तितली के पंख से कोशिका को उगाया। मींस मोनार्क तितली के पंख से कोशिका को उगाया और इससे इन्हें पता चला कि कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और सामान्य तितली के पंख में विकसित हो जाती हैं, पर सिर्फ तभी जब उन्हें सुनहरे धब्बों से मिलने वाले हार्मोन्स मिले, मींस जो गोल्डन स्पॉट्स के हार्मोन्स थे, यदि वे मिले तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। इन्होंने इस चीज को दिखाया 12th की कक्षा में, दिखाया 12th की कक्षा में। और इससे फिर वे इंटरनेशनल साइंस फेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किए, फिर प्रथम स्थान प्राप्त किए। इसके साथ साथ आर्मी लेबोरेटरी में फिर इन्हें काम करने का मौका मिल गया, मींस शोध करने का मौका मिल गया। तो उसके बाद जो है ये पहुंचते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भाई 12th की बात तो यूनिवर्सिटी में लोग जाते हैं ना कॉलेज लाइफ में, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में इन्हें काम करने का मिल गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में। इन्हें वहां पर जो है काम करने का मौका मिला, शोध करने का मौका मिला।
और वहां पर बहुत उच्चतम उपकरण थे, जितने इंस्ट्रूमेंट थे बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट थे। वहां पर उन्होंने जो है खोज को अपना जारी रखे और वहीं पर उन्होंने हार्मोन्स के रासायनिक ढांचे को पहचानने में वे क्या हो गए, समर्थ हो गए। अब वे जो है पहचानने लगे थे कि हार्मोन्स का जो है रासायनिक ढांचा, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिए। और इसके बाद ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में कॉलेज में ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में इन्होंने पता किया कि कोशिका जीवन का नया सिद्धांत दिया। और कोशिका जीवन का नया सिद्धांत वही सेल कैसे काम करते हैं, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में दिए, मींस 22 वर्ष की उम्र जो आपको बताए थे। थर्ड ईयर में इन्होंने दिया कि कोशिका जीवन का नया सिद्धांत दिया, मींस कोशिका हाउ सेल्स वर्क। थर्ड ईयर में जाकर के इन्होंने दिया और ये इन्हें पूरे विश्व में क्या कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। ये तो प्रसिद्ध कर दिया, इस तरह से इन्होंने इस अपनी खोज तक पहुंचे हुए थे जो पूरे विश्व में इन्हें प्रसिद्ध कर दिया। इसके साथ साथ ये जो जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनका दूसरा स्थान था। मतलब एजुकेशन में भी इनका दूसरा, एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे कॉलेज में इनका जो है कॉलेज लाइफ में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। 1510 छात्र यूनिवर्सिटी में थे, 1510 छात्र में इनका दूसरा स्थान, दूसरा रैंक मिला हुआ था। मींस पढ़ाई के साथ साथ वे इस तरह से रिसर्च भी किया करते थे। तो ये चीजें हो गई प्यारे इनके बारे में। उसके बाद लास्ट में बताया गया है कि ऐसा नहीं था कि रिचर्ड एब्राइट पूरी तरह से जो है यही वैज्ञानिक चीजें ही करते थे, वैज्ञानिक आविष्कार ही करते थे। इसके अलावा उनकी अन्य चीजों में भी रुचियां थी। वे एक अच्छा वक्ता थे, अच्छे नाविक थे और सभी चीजों में, सभी रुचियों में वे भाग लेने वाले थे और एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। तो इस तरह से उनकी अन्य सारी रुचियों में भी वे भाग लेते थे। और यहाँ पर एक इनके सामाजिक विज्ञान के अध्यापक की बात किया गया है, रिचर्ड ए वेहरर के बारे में बात किया गया है, जो रिचर्ड ए वेहरर के बारे में बताते हैं कि ये जो है रिचर्ड एब्राइट के बारे में बताते हैं कि रिचर्ड एब्राइट इतना बेहतरीन पर्सन थे, इतना अच्छे आदमी थे, मींस इतना बढ़िया होनहार बालक था कि इसने जो है रात में यह जो है 3-4 घंटा समय निकाल लेता था वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए। दिन भर अपना एक्सपेरिमेंट करता और रात में 3-4 घंटा वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए भी समय निकाल लेता था। तो इस तरह से ये टैलेंटेड थे, अन्य फील्ड में भी टैलेंटेड थे, वो बताने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि रिचर्ड एब्राइट के अंदर प्रतियोगिता की भावना थी, मतलब जो है प्रतियोगी होना, एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव की भावना थी, आगे बढ़ने की भावना थी। और इसका जो कॉम्पिटिटिव भावना थी, प्रतियोगिता की भावना थी, ऐसा नहीं था कि किसी को हमें पीछे जो है करना है, किसी को पीछे करना है, हम आगे बढ़ना है, इस तरह से नहीं। उनका ये था कि हमें अपना बेस्ट करना है, सबसे सर्वोत्तम करना है, ये उसके अंदर भावना थी। और उनके अंदर 3 चीजें बताते हैं कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए 3 चीजें होती है, कुशल बुद्धि होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और जीतने की इच्छा होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके अंदर है तो आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। क्या क्या? कुशाग्र बुद्धि मींस शार्प माइंड हो गया, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी हो गया और जीतने की इच्छा मींस विल टू विन। मींस अगर ये 3 चीजें हैं तो आप एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। और बताते हैं कि ये तीनों चीजें किसके अंदर थी, रिचर्ड एब्राइट के अंदर थी। तो इसलिए आज रिचर्ड एब्राइट इतने प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। तो भैया इस चैप्टर की समरी तो और बताते तो बहुत लंबी और हो जाती, लेकिन इसमें शॉर्टकट में आपको समरी बता दिए हुए हैं, जितना शॉर्टकट हो सकता था उतना बता दिए हुए हैं। अब अगली क्लास में पूरा चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें और बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भैया इस चैप्टर थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट वाइज था, मींस इसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे, इसलिए हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, कुछ चीजें आपके दिमाग से मिस कर रही होंगी, कोई बात नहीं है। अगली क्लास कल क्लास होगी तो कल आपका पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन, एक एक वर्ड की मीनिंग बता देंगे, तो उसमें आपको पूरा विस्तार से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कल की क्लास से जुड़ना आप नहीं भूलेंगे। अब बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और सभी बच्चा लोग जो है वीडियो को लाइक कर दे, सभी बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर दे, फिर बताते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे। पहले प्यार जी हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और
और सबसे बड़ी बात प्यारे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और प्यारे, फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है, केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे, ये पूरा प्रोसेस हो गया। ये आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है।